जब भगवान राम जी के रूप में आए तो राम रूप में प्रभु आए, तब तो उनके सौंदर्य का क्या कहना। अरे उनके सौंदर्य को देख करके राक्षस भी मोहित हो जाते हैं। शूर्पणखा की हालत आपने देखी, बेहवल होकर के पंचवटी की ओर भागी। शूर्पणखा ने राम जी की सुंदरता कहां देखी पंकज जी? कथा है कि शूर्पणखा ने दंडकारण्य में किसी के चरणों के चिन्ह देखे। चरणों के चिन्ह को देख करके वह मुग्ध हो गई कि इतने सुंदर चरण चिन्ह किसके हो सकते हैं। उन चरण चिन्हों में, चरण नहीं, चरणों के चिन्ह, उन चिन्हों को देख करके वह व्याकुल हो गई कि जिसके चरणों के चिन्ह इतने सुंदर हैं उसके चरण कितने सुंदर होंगे, और जिसके चरण इतने सुंदर हैं उसके कर कमल कितने सुंदर होंगे, और जिनके चरण और हाथ इतने सुंदर हैं उनका मुख कमल कितना सुंदर होगा। तो वो कैसे अद्भुत अनुपम होंगे। क्या था उन चरण चिन्हों में? वज्र, अंकुश, ध्वजा, कलश, स्वस्तिक आदि आदि चिन्हों को देख करके अब उसने अपने राक्षस वीरों से पूछा कि वह किसके चरण चिन्ह हैं? बोले 2 तपस्वी हैं और पंचवटी पर रहते हैं। तो वहां पहुंच गए। तो भगवान के चरण चिन्हों में इतना सौंदर्य। अब आप कहेंगे कि वो तो स्त्री थी, भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गई। लेकिन जिस समय श्री लखनलाल जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए तो व्याकुल होकर के भागती हुई गई अपने भाई खरदूषण के पास, और खरदूषण के पास जाकर शिकायत लगाई, देखो मेरी क्या हालत की है, तुम बल के अभिमान में बैठे हो, कुछ नहीं कर सकते। खरदूषण बड़ी भारी सेना लेकर के पंचवटी की ओर बढ़े, और दीनानाथ जी जैसे ही बड़ी भारी सेना को आते देखा तो लक्ष्मण जी को, श्री जी, जानकी जी को तो राम जी ने कहा कि छुप जाओ, जानकी जी को गुफा में ले जाओ। राम जी युद्ध के लिए सामने आ गए। अब राम जी युद्ध के लिए खड़े हैं, वनवासी भेष है, बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जटाजूट बंधे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण है, वक्ष पर जो है बहुत सुंदर बलकल है, स्कंद पर जो है तुनीर कसा हुआ है। अब कोई राजसी भेष नहीं है, कोई मुकुट, किरीट, कुंडल, कवच नहीं है, कोई जड़ाऊ मुकुट पहना हो कि बहुत सुंदर रत्न आभूषण धारण किए हो, सो नहीं, बलकल धारण किए हुए हैं। जब राम जी के उस रूप को देखा तो खरदूषण के हाथों से, उन राक्षसों के हाथों से अस्त्र शस्त्र खसकने लग गए, लड़ना भूल गए। वो क्या कहने लगे, भले ही इन्होंने हमारी बहन जी को विरूप बना दिया, लेकिन ये मारने लायक नहीं है, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, पर बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। ये मारने योग्य तो नहीं है, ये तो अनुपम है। तो तनिक विचार करिए कि जिन प्रभु के सौंदर्य को देख करके राक्षसों के हृदय की अवस्था ऐसी हो जाए, उन प्रभु को देख करके भक्तों के अंदर क्या दशा होती होगी। अच्छा, ये तो राम जी के तपस्वी वेश की बात है, और जब राम जी राजकुमार के रूप में रहे होंगे, राजा के रूप में रहे होंगे, तो उनका सौंदर्य कैसा रहा होगा। उसमें भी जब बर बने होंगे, अरे किसी का काला कलूटा बेटा हो और उसको भी जब दुल्हा बनाया जाता है तो बढ़िया सजा धजा दिया जाता है, वो भी बढ़िया सुंदर लगने लग जाता है। और हमारे प्रभु तो इतने सुंदर हैं, और जब वह बर रूप में सज करके गए तो कितनी सुंदरता रही होगी, कल्पना कीजिए। जनकपुर में जब बारात पहुंची हुई थी, सबका भोजन जीवनार चल रहा था, तो मिथिला की परंपरा है कि बारात भोजन जीवने लगे तो बड़ी मीठी मीठी गालियां सुनाते हैं समधी जी को। बुंदेलखंड में भी परंपरा है। तो मिथिलानिया जो है वो महाराज दशरथ को मीठी मीठी मधुर वाणी में गालियां सुनाने लग गई। अब वो बड़ी अटपटी सी वाणी बोलने लग गई। सखियों का भाव था। राम जी बड़े संकोच निधान हैं, वो संकोच में पड़ रहे हैं। उन्होंने विचार किया क्या किया जाए। तो राम जी ने किया कुछ नहीं,
बस थोड़ा सा मुड़ करके और उधर देखा जिधर वो सब सखियां गा रही थी। तो क्या हुआ कि आज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक काओ को भारी, और जेवन बैठ जवे सब ही, और नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। सब अट्टालिकाओं पर चढ़ गई और मधुर कंठ में गालियां देने लगी। लेकिन एक आश्चर्य हुआ, क्या कि राम को रूप बिलोकत ही, और मोह गई सब गावन हारी, और भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। राम जी ने जैसे ही उधर देख करके मंद मंद मुस्कुराया, और राम जी की वह मंद मुस्कान इतनी विलक्षण थी कि वह सब कुछ भूल गई, और दशरथ जी को गालियां देना तो भूल गई, और वो अपने ही महाराज जनक को ही गालियां देने लग गई। ऐसी बावरी हो गई। भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। तो आप विचार करिए प्रभु का स्वरूप कितना अद्भुत होगा, जो एक बार देख ले बस उन्हीं का हो जाए। तो उन प्रभु के रूप को देख करके जिन जिन के मन में माधुर्य रस जाग गया, ये हमारे प्रियतम होते। हम इनकी खूब सेवा करते, खूब लाड़ लड़ाते, चरण दबाते, पंखा झलते, भोजन पवाते। तो उन सब भक्तों को भगवान को उनका भाव पूरा करना है ना, तो उन सबको ब्रज में गोपी बना के भेज दिया। अब आ जाओ, सब ब्रज में गोपी बनकर के आ गए। दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, जिनके मन में भगवान के प्रति माधुर्य रस जागा, कहा कोई बात नहीं है, वृंदावन में आ जाओ। क्योंकि कृष्ण रूप में प्रभु ने आकर के सबकी इच्छा पूरी की है।